तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। पर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस क्लास की वीडियो थी उसका होमवर्क कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आप सबको फर्स्ट स्टूडेंट का फर्स्ट पार्ट होमवर्क में दिया था, साथ में कुछ एडिशनल क्वेश्चंस दिए थे फैक्टराइज करने के लिए। तो अब आप मैच कर सकते हैं कि आपने आंसर सही किया है या नहीं। तो आपको 7 4 to 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना था। इसका आंसर है 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। और जो बाकी सारे डिजिट्स मैंने आपको दिए थे उन सबके आंसर ले लिए हैं। तो आप सब वेरीफाई कर लीजिए कि आपके आंसर सही है या नहीं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एचसीएफ और एलसीएम। उसे करने से पहले एक बार जान लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये एक ऐसा नंबर होता है जो 2 या 3 नंबरों में सबसे बड़ा नंबर कॉमन आ रहा होता है। और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसा नंबर जो जिन नंबर्स का हमें एलसीएम या एचसीएफ निकालना है उन नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो, यानी सबसे छोटा नंबर जो उनका मल्टीपल बैठ रहा हो। चलिए एक बार एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे मेरे पास 2 नंबर है 8 एंड 12। तो क्वेश्चन में हमारे पास 8 एंड 12 है। मैं सबसे छोटे नंबर से आपको सिखाना स्टार्ट कर रही हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रहे। तो सबसे पहले काम हमारा होता है फैक्टराइज करना। सबसे पहले आप 8 को फैक्टराइज करोगे, देन 12 को करोगे। 8 को करोगे देन यू विल गेट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3 4 is 12, 2 2 is 4, 2 1 is 2। तो 8 के मल्टीपल्स आपको मिले, 5 फैक्टर्स आपको मिले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और इधर 12 के मल्टीपल्स आपको मिले 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ मेरा आ गया। किसका एचसीएफ आया? मेरे पास एचसीएफ आया है 8 एंड 12 का। तो ऐसे आप ब्रैकेट में वो नंबर्स भी लिखिए ताकि पता रहे कि आप एचसीएफ कौन से नंबर से निकाल रहे हैं। 8 और 12 का एचसीएफ आया 2, इन दो में से एक 2 देंगे और ये 2। 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 4। देन आप एलसीएम निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 8 एंड 12 का। तो आप क्या करेंगे? इन दो में से एक 2 और इन दो में से एक 2 आप लेंगे, बाकी बचे हुए नंबर 2 मल्टीप्लाई 3। 2 2 is 4, 2 is 8, 8 3 is 24। तो आपको एचसीएफ निकालना भी आ गया, एलसीएम निकालना भी आ गया। इसमें कुछ नया नहीं था, ये तो आपकी प्रीवियस क्लास जैसा ही था। पर 10th क्लास में आप नया क्या पढ़ेंगे? अब जो 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है मैं आपको वो भी बताती हूँ। 10th क्लास में क्या है, मान लीजिए आपके पास 2 नंबर है ए एंड बी। ठीक है, आपके पास 2 नंबर है ए एंड बी। तो जब आप उन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे ना, तो उनका प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट बराबर होगा इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। यानी अगर आपके पास 2 नंबर है ना ए और बी, आप उनका प्रोडक्ट निकालते हो और आप इनके एलसीएम ऑफ ए एंड बी और एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इनका प्रोडक्ट निकालते हो, तो ये दोनों बराबर होंगे। कैसे होंगे एक बार हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। अगर पहले मैं वही साइड देखूं a मल्टीप्लाई b, यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर थे 8 एंड 12। तो पहले मैं इनका प्रोडक्ट करती हूँ 8 एंड 12 का। तो मेरे पास आ जाता है 12 8 जा 96। अब एक बार मैं प्रोडक्ट करती हूँ इनकी एचसीएफ और एलसीएम का। इनका एचसीएफ है 4 और इनका एलसीएम है 24। जब आप 4 और 24 को मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 96। तो आपने यहाँ पे देखा, ये जो चीज आपकी एक्सरसाइज में यूज होगी कि 2 नंबर का प्रोडक्ट और उन नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होते हैं। तो अब आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम एक्सरसाइज करते हैं एनसीईआरटी की। अब हम करते हैं क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट पार्ट में आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 26 और 91 का। लास्ट में उसे वेरीफाई भी करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको फर्स्ट स्टेप होता है प्राइम फैक्टराइज करना। जब आप 26 को फैक्टराइज करेंगे देन यू विल गेट 2 मल्टीप्लाई 13। और जब आप 91 को फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेगा 7 मल्टीप्लाई 13। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद सेकेंड स्टेप है एचसीएफ निकालना। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
ऐसा नंबर जो दोनों नंबर्स में आपके कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है 13 ऊपर भी है और नीचे भी है। तो मेरा HCF है 26 है 91 का, ब्रैकेट में आप लिखेंगे भी 26, 91 का हमारे पास जो HCF है वो हमारे पास आ गया 13। और LCM किसका 26 91 का LCM जो मेरे पास आएगा 2 × 7 मल्टीप्लाई दो 13 में से 13, तो हमारे पास आ जाएगा 182। अब HCF और LCM तो निकालने, इसके बाद हमें करना है वेरीफाई। वेरिफिकेशन के लिए ऊपर लिख देंगे वेरिफिकेशन, फिर आप प्रोडक्ट निकालेंगे 26 और 91 का, तो आपके पास आएगा 2366। इसके बाद आप निकालेंगे LCM और HCF का प्रोडक्ट। LCM ऑफ 26 एंड 91 मल्टीप्लाई HCF ऑफ 26 एंड 91। तो इसका जो LCM है वो है 182 और जो इसका HCF है वो है 13। जब आप 182 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2366। तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो इनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो आप लास्ट में लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। अब आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सेकंड पार्ट करते हैं। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें हमारे पास नंबर है 5, 10 एंड 92। हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है इनका फैक्टर्स निकालना। तो जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 5, 10 की, तो आपको मिलेगा 2 × 3 × 5 × 17। और जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 92 की, तो आपको मिलेगा 2 × 2 × 23। जब आप इसका HCF निकालेंगे, HCF निकालने के लिए सबसे ऐसा बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन आ रहा है, आप देख रहे होंगे, वो नंबर है 2। ऊपर भी आ रहा है, 5, 10 की फैक्टराइजेशन में भी आ रहा है और 92 की फैक्टराइजेशन में भी आ रहा है। तो HCF हुआ 5, 10 और 92 का 2। इसके बाद हमारा काम है LCM निकालना। LCM निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन दो में से एक दो लिख देंगे, साथ में जो बाकी के नंबर्स है 3 × 5 × 17 × 2 × 23, इन सबको लिख देंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट 23460, 23,460। इतना काम हमारा हो गया HCF और LCM निकालने का। इसके बाद हमारा काम है वेरीफाई करने का। क्वेश्चन में बोला है वेरीफाई करने के लिए, अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि पहले आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए कि पूछा क्या गया है। तो पहला काम है हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालना। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के लिए आप 5, 10 और 92 को मल्टीप्लाई करोगे। जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 46,920। इसके बाद जब आप HCF और LCM को मल्टीप्लाई करोगे, यानी 2 और 23,460 को, तब आपके पास सेम नंबर आएगा 46,920। तो इस तरीके से आपने वेरीफाई कर दिया। लास्ट में आप लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। आपने वेरीफाई कर दिया कि जो प्रोडक्ट है नंबर्स का वो इक्वल है HCF और LCM के प्रोडक्ट के। तो अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करते हैं लास्ट पार्ट। अब हम समझते हैं सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। हमारे पास नंबर्स है 336 एंड 54। अगेन हमारा फर्स्ट स्टेप वही है, सबसे पहला हमारा काम है प्राइम फैक्टर्स निकालना। तो जब आप 336 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। और जब आप 54 के फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2 × 3⁻3। तो पहला काम हमारा खत्म होने के बाद सेकेंड स्टेप होता है HCF निकालना। HCF निकालने के लिए आप देखेंगे जो नंबर 2 है ये इधर भी आ रहा है दोनों में और इधर भी आ रहा है दोनों में। तो हमारा जो HCF होगा 336 एंड 54 का होगा 2 × 3 = 6। देन आप LCM निकालेंगे। LCM निकालने के लिए इन 2 में से इन डबल 2 में से एक 2 और इन डबल 3 में से एक 3, बाकी के जो बीच वाले नंबर है जो सर्कल नहीं है वो सभी, इन सबको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 3024। अब हमने LCM और HCF निकाल लिया। अब हमारा काम है वेरिफिकेशन करना, ये बताना कि जो दोनों नंबर हैं इनका प्रोडक्ट इनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये करने के लिए पहले हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालेंगे, यानी 336 और 54 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 18,144 मिलेगा। इसके बाद हम इसके LCM और HCF को मल्टीप्लाई करेंगे। LCM है 3024 और HCF है 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी हमें 18,144 मिल रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही है। लास्ट में हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड।
तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके तीनों पार्ट्स आज हमने कर लिए। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आए होंगे और आप सब ऐसे ही और क्वेश्चन एग्जाम्पल्स वाले जो एनसीईआरटी में गिवन है उनको प्रैक्टिस करिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ।